बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो डिश लाई हूँ, जो चीज़ बना रही हूँ मैं आपके लिए, वो मीठे समोसे हैं। खोए के मीठे समोसे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बहुत कम जगह पे मिलते हैं, ये बहुत कम हलवाई बनाते हैं। बहुत मज़ेदार होते हैं। इसके अंदर खोया और ड्राई नट्स मिले हुए होते हैं। ये देखिए इस तरीके से होते हैं, चारों तरफ इसकी किनारी आती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं खोए के मीठे समोसे। मीठे समोसे बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा, जिसे हम 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। इसके अंदर हम पहले सबसे ये मिक्स करेंगे। 1 चुटकी हमने नमक की लिए। मीठे समोसे खोए वाले बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और ये 2 टेबल स्पून हमने पिसी हुई चीनी ली है, ये मैदे में शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये घी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़े पानी से सब डो बना के गूंद लेंगे हम। आटा हमने अपनी जो डो है समोसों की, मीठे समोसों की, वो हमने गूंद लिए। अब हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट होता है तो हम अपना अंदर का फिलिंग की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। फिलिंग में हमने सबसे पहले लिया है 2 टेबल स्पून सूजी लिए हमने। इसको हम हल्के से कढ़ाई में भून लेंगे और उसके ऊपर पानी डाल के थोड़ा फुला लेंगे इसको। और हमने खोया लिया है, 1 कप खोया है हमारे पास, जिसको हमने मेल्ट करके इसमें चीनी शामिल कर ली है। और नट्स, बादाम वगैरह, जो भी कुछ आप नट्स आपको पसंद है, किशमिश ले सकते हैं आप, बादाम ले सकते हैं, अखरोट वगैरह, जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप इसमें शामिल करके खोए में रख लें। खोए को भी हमने मीठा कर लिया, थोड़ी सी चीनी डाल के इसको, और ठंडा कर लिया है। अब हम अपनी सूजी भूनते हैं। 2 टेबल स्पून सूजी हमने भून ली, इसमें खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के जितना घी डालेंगे, बिल्कुल बहुत ही कम घी डालना है, बस थोड़ा सा ये चिकना हो जाए कढ़ाई, इतना डालेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मेरे पास ये शीरा बना हुआ था, इसलिए मैं ये शीरा ले रही हूँ। इसकी वजह आप 2 टेबल स्पून शीरा भी ले सकते हो। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालना बिल्कुल, 1/4 कप पानी का हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भून लेंगे जैसे हलवा भूनते हैं। ये देखिए तो बहुत ही कम मैंने पानी दिया है, थोड़ा सा 1/4 कप से भी कम डाला है इसमें मैंने। जैसे ये भून के खुश्क हो जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें इसकी रखना है। खाली सिर्फ खोए की भी आप फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन खोया खाली अगर हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी सूजी शामिल कर दें। लेकिन अगर आपको सूजी पसंद नहीं है तो आप खोए में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। वो खाली खोया हम लेते हैं, अगर फिलिंग भरते हैं खोए समोसों की तो उसमें बहुत हैवीपन आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी सूजी शामिल कर देती हूँ। बस ये देखिए बीच में इकट्ठा हो गया, कढ़ाई छोड़ दी सूजी ने, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और हम ये हमने इसके अंदर हमने अपना जो खोया रखा था चीनी मिक्स करके, उसमें हमने इसमें ये डाल दिया, शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फ्रिज में रखा हुआ था ये, इसमें थोड़ा हार्ड हो रहा है ये। अब हम इसमें प्याले में निकाल लेते हैं अपने, ठंडा करते हैं इसको, फिर हम समोसे बनाना। आधा घंटा हो चुका है, मैं तो भून के हमने रख दिया था। अभी दोबारा हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, आज इस तरीके से भून लेंगे दोबारा से। ये देखिए दोबारा मिक्स हो गया इसको। अब हम इसकी 2 पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। 2 तरीके से बनते हैं ये, तिकोने भी बनते हैं और गोल भी बनते हैं। मैं आपको दोनों बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे गोल पेड़े बनाएंगे हम। कढ़ाई में अपना घी गर्म करने रख दिया हमने। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं आपको। पेड़े छोटे छोटे से बना के हमने रख लिए। अब इसके 2 तरीके से समोसे बनते हैं। पहले मैं आपको गोल वाला बता देती हूँ। एक पेड़े को हमने बेल लिया है, छोटा छोटा सा, देखिए इस तरह बेलना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना खोया रखेंगे, खोए का मिक्सचर इधर बीच इस साइड पे रखना है हमें।
बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। और इसको ऐसे डबल करके हम मोड़ लेंगे और इसको चिपका देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से चिपक गई। और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके मोड़ते जाएंगे। ये देखिए खूबसूरती से इसके किनारे बेलते ये डिज़ाइन बनता हुआ जा रहा है इस तरह। ये देखिए ऐसे बारी बारी खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरीके से हम अपने सारे गोल वाले समोसे तैयार कर लेंगे। अब चौकोर कैसे बनाना है, ये देखिए ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा इसके ऊपर। इस तरीके से खूबसूरत चारों तरफ किनारी बन गई है इसकी। अभी एक दूसरा पेड़ा लिया है हमने चौकोर वाले भी, मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हमने बेला। ये समोसे की पट्टियाँ भी मिलती हैं इस तरह छोटी छोटी, जैसे कीमे में बनाते हैं वो वाली पट्टियाँ। आप इसे घर पे भी इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप काट लीजिए बेल के। इसके अंदर हम अपना मिक्सचर रखेंगे थोड़ा सा, तो ये तिकोन वाले समोसे बन जाएंगे। देखिए बीच में ऐसे रखेंगे, इसको इस तरह मोड़ लेंगे, इसको चिपकाते जाएंगे हाथ के हाथ, अच्छी तरीके से चिपकाएंगे और इस तरह मोड़ेंगे हम इसे। ये देखिए इस तरह ये तिकोन वाले समोसे बन जाएंगे। बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। जितना एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल देंगे, दोबारा पेड़ा बना के ले लेंगे। ये देखिए तिकोन समोसे बन गए, ये जैसे कीमे के होते हैं वो वाले बन गए हैं। इसी तरह हम सारे अपने जैसे हमने ये बनाया इस तरीके से हम सारे समोसे तैयार कर लेते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से मोड़ना है। ये देखिए हमने अंदर भर लिया है, इसको इस तरह हम उठाएंगे और ये इस तरीके से दबा देंगे इस तरह। ये देखिए नीचे से उठाएंगे और इसको यूँ ऐसे दबाते जाएंगे। ये तो ये बल सा एक आ जाता है, जैसे बल आ रहा है, रिंग सा आ जाता है। नीचे से उठा के ऊपर से दबाना है इसको, ये इस तरीके से करीब से देख लें आप। ये इस तरीके से उठाएंगे, ये दबा देंगे, फिर उठाया फिर दबा दिए। इसको बराबर बराबर में से उठा के इस तरीके से दबाते रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आ जाता है। आप इसे फोर्क से भी बना सकते हैं, अगर आपसे ये डिज़ाइन पहली दफ़ा में नहीं बन रहा है। फोर्क का डिज़ाइन भी बनाते हैं, फोर्क से किनारे दबा देते हैं इसके। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन आ गया है, आप देख सकते हैं। इसको हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम फ्राई करने के लिए डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है। जब तक ये फ्राई होते हैं हल्की आंच रखनी है हमने, बहुत स्लो फ्लेम पे पकाना है जब तक हम बाकी के समोसे तैयार कर लेते हैं। तमाम समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं और हमने घी से निकाल लिए। बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत खस्ता हैं ये देखिए कितने अच्छे बने ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।